नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं और आज आपका 19 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का एग्जाम भी अभी समाप्त हुआ है। तो इस शिफ्ट में पूछे गए जीके, मैथ, रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें कैंडिडेटों के द्वारा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेजे गए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में बताए गए सारे ही क्वेश्चन आपको 100% रियल क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए जिनका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आगे आने वाला है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो को देखने से उनको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहा है। तो इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आज की इस शिफ्ट में आपके किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 3 में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सभी जानते हैं क्या है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल अगर पूछ ले कि किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 12 से 35 जो है इसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार आते हैं। आगे पूछ सकता है, याद रखिएगा जिनकी याद नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जल की स्थायी कठोरता किस रसायन के द्वारा दूर की जाती है। तो देखिए जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो की जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उसको उबालने से जो है जल की स्थायी कठोरता हो या अस्थायी कठोरता हो, दोनों प्रकार की कठोरता जो होती है वो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से दूर की जा सकती हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आपका जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा गया था, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, लेकिन पहले क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार से पूछा गया है कि जेम्स चैडविक ने किसका आविष्कार किया था, तो न्यूट्रॉन का किया था। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किस सन में किया था या कब किया था, तो आपको याद होना चाहिए 1932 में किया था। तो 1932 में इसका न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था जेम्स चैडविक ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, या दोस्तों आप इसको बोल सकते हो कि योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया था। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को पेंशन किस योजना के तहत दी जाती है, तो वो दी जाती है अटल पेंशन योजना के तहत। तो अटल पेंशन योजना बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए श्वेत क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन था। अब जहां तक मुझे लगता है दोस्तों जनक पूछे होंगे, तो वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। किससे संबंधित है श्वेत क्रांति? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे श्वेत क्रांति को लेकर। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था MPLADS की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि क्या होती है। तो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये फ्रेंड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान-1 का प्रस्ताव संसद ने कब मंजूरी दी थी। यानी कि दोस्तों जो चंद्रयान-1 का प्रस्ताव था उसको संसद ने कब मंजूरी दी थी। तो मंजूरी की अगर हम बात करें तो वो दी थी नवंबर 2003 में। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। लेकिन दोस्तों बात करें इसके जो सफल प्रक्षेपण किया गया था चंद्रयान-1 का, वो कब किया गया था। तो देखिए वो किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। आगे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण जो किया गया था वो कब किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए 22 अक्टूबर 2008 को। तो ये भी आपसे आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ बना है। तो वो बना है फ्रेंड कोचीन में। तो कोचीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, तो फिर से रिपीट हुआ है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सभी जानते हैं कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र कहाँ लगा था। तो वो लगा था आपका छत्तीसगढ़ में। बात करें इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था भिलाई इस्पात संयंत्र। तो आगे ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इसका नाम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया। तो बात करें 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की, तो वो दिया गया है लुइस गिलिक को। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों काफ़ी टफ क्वेश्चन आपका पूछा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था। तो मुझे नहीं लगता किसी की याद होगा ये। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी का नाम था वो था दोस्तों प्रभावती गुप्त। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आगे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से पूछा गया था कॉपी एंड पेस्ट की शॉर्टकट की पूछी गई थी कि क्या होती है। तो देखिए कॉपी एंड पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो सभी जानते होंगे। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है, और Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है Ctrl+C और Ctrl+V। तो कॉपी पेस्ट जो होता है इनसे होता है। लेकिन दोस्तों आगे आपसे ये पूछा जा सकता है कि
कट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, तो वो होती है Ctrl+X। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है आगे पूछ ले। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है आपसे आगे रिपीट हो जाए, तो इसको याद रखिएगा। गूगल का जो पुराना नाम था, यहाँ पर पुराना है तो पुराना नाम पूछा गया था कि इसका जो पहले नाम था वो क्या था, तो इसका जो पहले नाम था वो था गूगल। तो ये दोस्तों इसका पुराना नाम था, तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। तो ये फ्रेंड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इडुक्की बांध किस नदी पर है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी समय से आपके एग्जामों में पूछा आ रहा है, तो सभी को याद होगा इडुक्की बांध जो है ये पेरियर नदी पर है, तो इस पेरियर नदी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि कुतुब मीनार की जो नींव रखवाई थी वो किसने रखवाई थी, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो पूरा किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन तो आपका 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। WHO का मुख्यालय पूछा गया है, तो क्या होता है, जेनेवा आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत का पहला वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग, राइट आंसर हो जाता आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हार्ड डिस्क जो होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 1 PB में कितने टेराबाइट होते हैं, तो देखिए 1 PB में जो टेराबाइट होते हैं वो होते हैं 1024 TB होते हैं 1 PB में, तो 1024 TB इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो सभी को पता हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी हंटर कमीशन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता था, तो देखिए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में जो गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था मैरी कॉम ने, तो मैरी कॉम आपका इसका क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 2021 में COP 26 कहाँ पर होगा, यानी कि कोप कहाँ पर होगा, तो ये होगा दोस्तों ग्लासगो में, कहाँ पर है, ये है दोस्तों स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट देखिए 226 के तहत यानी कि आर्टिकल 226 के तहत विशेष अधिकार संबंधी रिट जारी करता है, तो ये भी आपसे आगे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में आता है, तो देखिए दोस्तों आपके संविधान से 3 से 4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। दोनों ही शिफ्ट की अगर बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो संविधान से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। तो संविधान से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देख कर जाना है जब आप एग्जाम देने जाएँ तो देखिए राज्य विधान परिषद का गठन जो किया जाता है ये किया जाता है अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो देखिए विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक देश जो है वो है चीन। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विक्टोरिया झील किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी पर स्थित है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कौन सी महारत्न कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रही, तो देखिए वो थी दोस्तों आपकी NTPC कोल इंडिया, यहाँ पर ऑप्शन में बताया गया है कैंडिडेटों के द्वारा कि दिया हुआ था, तो NTPC कोल इंडिया आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लोकसभा स्पीकर को कौन चुनते हैं, तो देखिए लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव किया जाता है वो किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से घुमा के पूछ लिया होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो विक्रमादित्य हो जाता। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा होगा कि विक्रमादित्य जो है वो किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ये दोनों ही दोस्तों आपका क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, आगे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, या वृद्धि हार्मोन जो है कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप किस देश ने आयोजित किया था, तो वो क्या था दोस्तों चीन ने, तो चीन जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था।
तो देखिए फ्रेंड, यही सारे क्वेश्चन थे जो आज की इस शिफ्ट के मुझे मिल पाए थे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और जो लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।